जो चाहते हैं उसकी शुरुआत अभी से कीजिए, क्योंकि इंतजार करने से समय ठीक नहीं होगा, बल्कि समय बर्बाद होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस प्रसंग में एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिसने अपनी शारीरिक अक्षमता को हथियार बनाकर दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया। तो चलो दोस्तों, अब हम आज का प्रेरक प्रसंग लक्ष्य की उड़ान सुनना शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसे बचपन से ही अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और वह हमेशा विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन उस लड़के की एक आंख खराब थी, जिसके चलते वह जब पढ़ाई करता था तो उसकी आंखों पर बहुत अधिक जोर पड़ता, जिसके कारण आगे चलकर उसकी आंखों में दर्द की शिकायत होने लगी। और फिर डॉक्टरों ने उसे पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम अपनी दूसरी आंख पर ज्यादा जोर दोगे तो ये आंख भी खराब हो सकती है। लेकिन उस लड़के ने डॉक्टर की बात नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब उसके परिवार वालों ने उसे समझाना शुरू किया कि डॉक्टर की बात तुम्हें मान लेनी चाहिए, तो उसने कहा कि मैं एक ही शर्त पर पढ़ना बंद कर सकता हूँ, जब कोई मुझे ये किताबें पढ़कर सुनाता रहे। और उसके परिवार वालों ने यह शर्त मान ली। अब उसके घर वालों को जब भी खाली समय मिलता तब उसे उसकी किताबें पढ़कर सुना देते, जिससे वह लड़का याद कर लेता। और अब वह लड़का इसी तरह आगे की पढ़ाई करने लगा। उस लड़के ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते धीरे धीरे अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा भी पास कर ली। वह लड़का आगे यही नहीं रुकता है, वह निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखता है। और फिर उसने अपने विचार को दूसरों की मदद से लिखवाना, और फिर जब उसकी लिखी गई लेख के विषय पुस्तक में छपने लायक हो जाती तो वह उनको किताबें में छपवा देता था। इस प्रकार उस लड़के ने कई महान पुस्तकें लिखी जो कि जीवन की सकारात्मक पहलू को दर्शाती है। पता है दोस्तों, यही लड़का आगे चलकर फ्रांस के मशहूर दार्शनिक चार्ल्स सर्त्र के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे लक्ष्य पर हमारा विश्वास अटल है और हम उसके प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते रहे तो हमारी सफलता निश्चित है। उसे कोई भी शारीरिक और मानसिक रुकावट रोक नहीं सकती। यदि हमारे मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हम चाहे कितने ही मजबूर क्यों न हो, हम अपनी मंजिल किसी भी हालत में पा ही लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यदि हम सोचते कि हमें बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। लोग अक्सर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास इतना सामर्थ्य या इतना समय ही नहीं है कि हम अमुक कार्य को करें। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो लोग अपने शरीर से अक्षम होते हुए भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं? अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल या नाकाम हो रहे हैं तो दोस्तों, लक्ष्य में नहीं, हमारे प्रयासों में कहीं कमी है, जिसे दूर करें, न कि लक्ष्य को बदले या उसके प्रति प्रयासों को छोड़ें। अक्सर ऐसा इसलिए होता है या तो हम उस काम को करना ही नहीं चाहते हैं या उस काम को करने से पहले ही होने वाले फायदे और नुकसान का तर्क लगाने लगते हैं। जबकि आप कोई भी कार्य पूरे सामर्थ्य के साथ करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको ही मिलेगी। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, लगभग उन सभी ने शुरू में किसी न किसी अभाव का सामना जरूर किया है या उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। लेकिन यदि मन में कुछ करने की इच्छा हो तो हमारी शारीरिक और मानसिक कमजोरी कभी हमारे आड़े नहीं आती है। जो लोग महान होते हैं वे अपने कमजोरी को ही अपना हथियार बना लेते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आप ही सोचो, अगर चार्ल्स सर्त्र अगर अपनी आंख की कमजोरी का बहाना बनाकर या सिर्फ एक ही आंख होने के गम में डूब जाते और फिर वे कभी भी अपने लक्ष्य में अपना ध्यान न देते, तो क्या वे अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ पाते? शायद कभी नहीं। लेकिन जब चार्ल्स सर्त्र ने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया और उन्हें पता भी था कि वे ज्यादा अपनी आंख पर भार देंगे तो अंधे भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके अपने परिवार के सदस्यों का अपने कार्य के लिए मदद ली और अपने लिखने का कार्य जारी रखा। और इस प्रकार जब उनके घर वाले व्यस्त रहते थे तो अपने विचारों को अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से बढ़ाते रहते थे और फिर अपने विचारों को लिखवाकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते थे, जो उनकी आजीविका और उनकी इच्छा के अनुरूप दोनों कार्य होते थे, जिसके कारण उनकी कमजोरी उनकी ताकत बन गई थी। किसी ने क्या खूब कहा है कि लक्ष्य न कभी ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक प्रसंग सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।